नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कन्हैया से बिहार में राजनीति के 5 धुरंधर बेहद परेशान हैं। 12 दिनों से बिहार में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम, जहां से कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, वहां से शुरू हुई कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा का जगह जगह जमकर स्वागत हो रहा है। सिर्फ 12 दिनों में कन्हैया बिहार की राजनीति में छा गए हैं। लंबा वनवास झेलने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें बिहार में ऐसे समय में उतारा है जब 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कन्हैया को कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और खुद राहुल गांधी का इतना सपोर्ट मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में कन्हैया ही कांग्रेस हो गए हैं। लेकिन कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता से 1-2 नहीं, बिहार के 5 बड़े खिलाड़ी परेशान हो गए। ये 5 बड़े खिलाड़ी कांग्रेस के अंदर के भी हैं और दूसरी पार्टियों के भी। हम कांग्रेस के अंदर के उन खिलाड़ियों की बात बाद में करेंगे जिन्हें कन्हैया की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने परेशान कर दिया है। लेकिन पहले बात करते हैं उन महारथियों की जिनके दिन का चैन और रात की नींद कन्हैया की वजह से उड़ गई है। पहले 2 नाम की जानकारी तो सबको है। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राजद के युवराज तेजस्वी यादव। यह लालू प्रसाद का कांग्रेस आला कमान पर प्रभाव ही था जिसकी वजह से बिहार के बेगूसराय के होते हुए भी कन्हैया के लिए बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के दरवाजे इतने वर्षों तक अघोषित रूप से बंद रहे। कहने को तो कोई रोक नहीं थी, पर बिहार कांग्रेस में कन्हैया की कोई भूमिका नहीं थी। तेजस्वी के राजा बनने में कोई बाधा ना आए, इसलिए कन्हैया को बिहार से दूर रखा जाता था। तेजस्वी खुद भी कन्हैया को प्रतिद्वंदी के तौर पर ही देखते रहे हैं और उन कार्यक्रमों से भी बचते रहे हैं जिनमें कन्हैया की मौजूदगी रही है। उदाहरण के लिए प्रजापति सम्मेलन में तेजस्वी यादव सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार भी अतिथि थे। अब तीसरे शख्स की बात करते हैं। तीसरे शख्स हैं पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं को चुनावी दांवपेच सिखाने वाले जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे जन सुराज की तरफ खींचने में और युवाओं के लिए एक उम्मीद बनने में काफी हद तक सफल हो चुके थे। चाहे पदयात्रा के माध्यम से या फिर बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर गांधी मैदान में आमरण अनशन कर अपनी जान खतरे में डालने को लेकर छात्रों में उनका गजब का क्रेज बन रहा था। यहां तक कि उन्होंने बिहार के छात्र छात्राओं के लिए सिपाही का थप्पड़ भी खाया। युवाओं ने जन सुराज और प्रशांत किशोर को नायक की तरह देखना शुरू ही किया था कि रिंग में कन्हैया कुमार की एंट्री पदयात्रा के साथ हो गई। अब प्रशांत किशोर की तरह ही कन्हैया कुमार भी जदयू और बीजेपी की सरकार पर तीखे हमले कर युवाओं का ध्यान खींच रहे हैं। यह बात रणनीति के माहिर प्रशांत किशोर को समझ आ गई है। इसीलिए हाल ही में गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार को खुला चैलेंज दे दिया। कहा कि कन्हैया को बिहार के सम्मान की इतनी ही चिंता है तो बिहारियों के डीएनए को मजदूरी करने वाला बताने वाले तेलंगाना के कांग्रेस के सीएम, तेलंगाना के जो कांग्रेसी सीएम हैं रेवंत रेड्डी, उनके खिलाफ कन्हैया बोलकर दिखाएं। अब चौथे नाम पर आते हैं। चौथा नाम है सांसद पप्पू यादव का। चौकिए नहीं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कन्हैया को पसंद करते हैं। दोनों की अच्छी और पुरानी मित्रता है दोनों की। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही पप्पू यादव जब दिल्ली में एक निजी न्यूज चैनल से बात कर रहे थे तो सांसद पप्पू यादव से इंटरव्यू ले रहे पत्रकार ने 2-3 बार पूछा कि क्या कन्हैया बिहार में कांग्रेस के मास लीडर हो सकते हैं। पप्पू यादव ने इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा
कि दिक्कत यह है कि कांग्रेस के 70% नेता कार्यकर्ता बिहार में ऊंची जातियों से आते हैं, लेकिन बिहार में मास लीडर कोई ओबीसी ईबीसी से ही हो सकता है। अब कन्हैया कुमार तो न ओबीसी से हैं और न ईबीसी से, वे तो अगड़ी जाति से ही आते हैं। मतलब पप्पू यादव ने बिना डायरेक्ट अटैक किए कन्हैया कुमार के लिए बिहार में मास लीडर होने की दावेदारी खत्म कर दी। पांचवा नाम है बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीधे सीधे तो कन्हैया को लेकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकी कोई छिपी हुई चीज नहीं है। हाल ही में अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने पत्रकारों से पटना में खुद ही कहा भी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद यादव मेरे नेता हैं। उन्होंने मुझे सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। बिहार में हर कोई जानता है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद लालू प्रसाद यादव के कितने भरोसेमंद हैं। यही वजह है कि जो लालू प्रसाद को पसंद नहीं और डॉक्टर अखिलेश को भी पसंद नहीं। हालांकि नाम तो कई हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए, बाकी के नामों पर कभी और चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।